जादौन। दिल्ली का सीलमपुर एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार एक नाबालिग युवक की हत्या को लेकर पूरे इलाके में हंगामा खड़ा हो गया है। 17 साल के एक लड़के की बेरहमी से गुरुवार देर शाम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है। मृतक के परिजन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। पूरे इलाके के स्थानीय लोग योगी मॉडल की मांग करने लगे हैं। लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सवाल उठता है कि देश के दिल राजधानी दिल्ली में आखिर क्यों घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगे हैं और लोग क्यों कर रहे हैं योगी मॉडल की मांग। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आप भी दें इस मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। घरों के बाहर लगे ये पोस्टर उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, देश की राजधानी दिल्ली के हैं, जहां एक नाबालिग लड़के की सरेराह हत्या कर दी गई। दरअसल मामला राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके का है, जहां सीलमपुर के जे ब्लॉक में 17 साल के एक लड़के की बेरहमी से गुरुवार देर शाम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। युवक की मौत के बाद पूरे सीलमपुर इलाके में तनाव फैल गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने को लेकर पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मृतक के परिजन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और गुरुवार रात से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन कातिल को फांसी की मांग देने की मांग कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को फांसी चाहिए, फांसी। जैसे मेरे बेटे को गोद गोद के मारा, उनकी फांसी चाहिए मुझे, उनकी लाश चाहिए मुझे, लाश। मेरा बेटा जो लाश इतना लंबा चौड़ा 7 फुट का है मेरा बेटा सारा खर्चा वो उठाता था, सारा घर वो ही संभालता था। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहती मैं। सीलमपुर के हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब हिंदू घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लग गए हैं। कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन कर रहा, ये मकान बिकाऊ है, योगी जी मदद करो जैसे पोस्टर लगा दिए हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। मृतक कुणाल की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। इस घटना में हिंदू मुस्लिम एंगल सामने आने से मामला और बिगड़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुणाल दूध लेकर घर आ रहा था, तभी पूरी प्लानिंग से उस पर हमला हुआ। सूर्या समाचार के कैमरे पर मृतक कुणाल के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। इस हत्याकांड का खौफ किस कदर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आम लोग अपने घरों के बाहर ऐसे पोस्टर लगाने लगे हैं। सीलमपुर की दीवारें पोस्टरों से पट चुकी हैं। किसी ने पोस्टर पर लिखा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें, तो किसी ने लिखा हमें योगी मॉडल चाहिए, यानी बुलडोजर एक्शन। हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो।
सवाल उठता है कि एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लग रहे हैं। आखिर एक आम जनमानस के मन से यह भय कब दूर होगा कि वो अपने घरों में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी किस प्रकार से एक युवक की हत्या हो जाती है और पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल जाता है। ऐसे में कई सवाल उठना लाजमी है और वही सवाल सूर्य समाचार आज पूछ रहा है। सूर्य समाचार का सवाल यह है कि हिंदू पलायन को मजबूर क्यों है? आखिर पलायन करने को हिंदू मजबूर क्यों है दिल्ली में? आखिर क्यों सुलग रहा है दिल्ली का सीलमपुर? सवाल ये कि सीलमपुर में क्यों घरों के बाहर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगे हुए हैं? हिंदू क्यों पलायन करने को मजबूर हुए हैं? सवाल यह भी है आज सूर्य समाचार का कि क्यों दिल्ली में योगी मॉडल की मांग हो रही है? क्यों दिल्ली के लोग योगी मॉडल चाह रहे हैं? ऐसी घटनाओं पर कब विराम लगेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? नाबालिग लड़के का हत्यारा कब सलाखों के पीछे होगा? ये भी सवाल है। तो सूर्य समाचार के महत्वपूर्ण सवाल है, इन्हीं सवालों का जवाब आज लेंगे। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड को लेकर पूरी जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता देवांश पांडे जुड़ गए। देवांश, आपकी मौजूदगी अभी सीलमपुर इलाके में ही है। जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, ताजा हालात क्या है, पूरे घटनाक्रम को एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए देवांश। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सीलमपुर में ही मौजूद हैं। आप मेरे पीछे ये नज़ारे देख सकती हैं कि जो जनता का आक्रोश है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फूट चुका है। जनता जो है यहाँ पे सड़क पर आके बैठ गई है। इस हाईवे को पूरी तरह से इस वक्त यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन भी अभी कहीं ना कहीं विफल है यहाँ से लोगों को उठाने में। लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से यहाँ पे फूटा हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक 17 साल के नाबालिग लड़के की यहाँ पे कल रात में निर्मम हत्या करी गई, उसके बाद यहाँ पे जनता का ये गुस्सा फूटा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये सीलमपुर में पहली मौत नहीं है, यहाँ पे पहले भी 6 निर्मम हत्याएं हो चुकी हैं। उसी सबको लेके यहाँ पे जनता का पूरी तरीके से गुस्सा फूटा है। देखिए जिस तरह से कल रात 7:30 बजे के आसपास 17 साल का कुणाल अपने घर से बाहर निकला दूध लेने के लिए, उसके बाद किसी धारदार चाकू से उस पे पीछे वहां पे हमला किया है, जिसके बाद उसको जब जेपीसी अस्पताल ले जाया गया वहां पे उसकी अपनी चोटों के चलते वहां पे उसकी मौत हो गई। उसी के बाद यहाँ पे जो सीलमपुर की जनता है वो पूरी तरीके से आक्रोश में है, यहाँ पे जो गुस्से में है और वो गुस्सा अब फूट रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी अभी विफल है, यहाँ पे लोगों को नहीं हटा पाया है। जो हाईवे है वो भी अभी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, यहाँ से आवागमन अभी पूरी तरीके से रुका हुआ है। आप देख सकती हैं तस्वीरें, यहाँ पे बहुत देर से प्रशासन जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया जाए, लोगों को समझाया जाए, पर फिलहाल अभी कहीं ना कहीं पूरा मामला विफल दिखाई दे रहा है। एसीपी खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर पहुंचे हुए देवांश, एक बार उनसे बात करिए, उनका क्या कहना है वो जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बैठ जाओ भाई साहब। भैया यही कहना चाहते हैं, हिंदू बिल्कुल जो ये काम कर रहा है ना, डर के घरों के बाहर पलायन लगा रहा है, भाग रहा है। बंगाल में हालात देख लो, पहले तो बांग्लादेश था ना, अब तो बंगाल है। अब सरकार क्यों नहीं बोल रही? अब कोई विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? वहां पर जिस तरीके से हिंदू के घर उजाड़ दिए गए, हिंदू वहां से पलायन कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दिल्ली में देख लो, एक हफ्ता नहीं हुआ लड़के मरा जो अभी मार दिया गोकुलपुरी में, एक हफ्ते बाद फिर एक और मर्डर। 16-17 साल का बच्चा, उससे इतनी क्या ऐसी दुश्मनी थी जो इतनी बेरहमी तरीके से चाकू मारे उसे इतनी बर्बरता से, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी प्रशासन ने उसका घर वालों को नहीं दी, सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने के लिए। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। तीनों में से अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। अरे वो नहीं, साढ़े उनका परिवार है, साढ़े को ठाओ, उनके बहनचोद जैसे साढ़े ने ऐसे निकम्मे साढ़े पैदा कर, हराम पैदा कर, उन्हें ठाओ ना। 7वां मर्डर है भाई, 7वां मर्डर है एक ही गली में, एक ही गली में 7वां मर्डर है। आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। भैया वो उन्हें पूरा सपोर्ट है, पूरे हर तरीके से उन्हें समर्थन मिल रहा है कि तुम करो बाकी हम देख लेंगे। लेकिन जरूरत है इस रोल, इसे जरूरत है भैया सीएम जैसे मंत्री की यहाँ पे बात करिए। लेकिन इस हमारे खास शो आपकी आवाज से हमारी पहली कॉलर जुड़ गई है, श्रेया है नोएडा से। श्रेया, माफ कीजिएगा, श्रेयर है हमारे साथ। श्रेयर,
आपकी आवाज का मुद्दा है आज दिल्ली के सीलमपुर में जो एक नाबालिग की हत्या हुई है, इस पर आपकी राय क्या है? शेर सिंह जी, सीलमपुर में नाबालिग युवक की जो हत्या हुई है, इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और खासकर युवाओं में जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है एक दूसरे के प्रति, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इन सब मामलों पर कहीं ना कहीं सरकार को और बड़े कदम उठाने होंगे ताकि युवाओं को जागरूक किया जाए और इस तरह की घटनाएं जो है वो दोबारा भविष्य में ना हो। ठीक है शेर सिंह, बहुत धन्यवाद आपका अपनी महत्वपूर्ण राय सूर्य समाचार के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नागेंद्र मंडी से हैं। नागेंद्र, जिस तरीके से हिंदू परिवार को टारगेट किया जा रहा है और अब देखिए इस इलाके में हिंदू पलायन भी पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या बोलेंगे आप? नमस्कार मैडम जी। मैडम मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम बहुत अफसोस होता है, तब भी अफसोस होता था जब मणिपुर में हालात खराब थे, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था या बंगाल में हो रहा था, लेकिन अब तो जहाँ पर ट्रिपल इंजन जो सरकार है और हमारे दिल की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर भी अगर यही हाल है तो फिर क्या बंगाल का, क्या गरीब दिल का वही हर जगह बेहाल है, वही दिल्ली का हाल है। तो ये तो ऐसा लगता है तो जो जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के में जो कहा था कि हिंदुओं से पूरी तरह अलग है पाकिस्तानी सोच, और इनकी सोच जो हमारी सोच जो है, उन्होंने कहा था बकौल उनके कि हमारी सोच, संस्कृति, मजहब सब कुछ भिन्न है, इसलिए हम जो है टू नेशन के हम पाकिस्तान बना था। तो ये पाकिस्तानी सोच अगर दिल्ली तक अगर पहुंच गई है तो सरकार को सावधान हो जाना चाहिए। और इस ट्रिपल इंजन सरकार को जो योगी से जो मदद मांग रहे हैं, वो बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली की सरकार जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। इनको तुरंत जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की हालत का जो असर जो है वो इस दिल्ली के दिल के बिल्कुल नागेंद्र नेगी जी, बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवांश पांडे लगातार बने हुए। देवांश, देखिए ये तमाम लोग अभी फिलहाल धरने पर हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं जो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, जहां हर घर पर एक पोस्टर चस्पा हो रखा है जिसमें लोग हिंदू पलायन हो रहा है ऐसी बात लिख रहे हैं, योगी मॉडल की मांग की जा रही है। जरा उसको लेकर बताइए, अभी उसको लेकर क्या तस्वीर है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों से ही बात करते और उनसे जानते कि क्यों आखिर उन्होंने अपने घर के बाहर जो है वो पलायन के पोस्टर लगा रखे। आपने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा रखे थे? लगा रखे, क्यों लगाएंगे, इसलिए लगा रखे। हम लोगों ने प्लान के क्या करें, यहाँ पर डर के रहे क्या? इस चक्कर में हमने प्लान बनाया, अब निकलने का भाई। जिसके उसकी माँ के दिल से तो पूछो, एक तो ऑपरेशन से बच्चे हो रहे, 2-3 बच्चों से ज्यादा नहीं होते, और जवान होकर बच्चा मर जाए तो माँ पे क्या बीते इस टाइम। जिस माँ ने 9 महीने रखा उसको पता पड़ रही ना कैसी छाती पड़ रही। मट्टी तो क्या है, इनके लिए पैदा करे हमने कि बच्चे पैदा करो और 15-16 साल का हो जाए, आसपास के बच्चा कमाने खाने वाला हो, उस पर जिम्मेदारी थोड़ी डालो। इससे पहले मार देते हैं, तो मतलब क्यों पैदा कर रहे हैं? मारने के लिए यही हो रहा है नॉर्मली। इस तरह से यहाँ पे लगातार सरकार भी बोल रही है कि पलायन की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, इधर नहीं करता है। सरकार करके दिखाए ना, ये बात सरकार करके दिखाए ना, क्या हिंदू नहीं डर सकता? क्या हिंदू के बच्चे क्यों मारे जा रहे, तो मुस्लिम के भी बच्चे मारे गए ना इतने, तो हिंदू डरेगा ही नहीं किसी भी चीज से। सवाल पूछिएगा है ना, तो हिंदू क्यों अपना मकान बेचेगा? योगी मॉडल की भी बहुत डिमांड थी, यहाँ पे लोगों का कहना था कि योगी मॉडल को चाहते हैं, योगी ही आ जाए। जैसे यूपी में देख रहे हैं ना कि उनके घर पे बुलडोजर चलाना, बदले में मारने के बदले मार, यही चाहिए हमें, योगी ही चाहिए और कोई प्रशासन चाहिए ही नहीं हमें, सिर्फ योगी मोदी ही आ जाए। और हमने जिताया भी इसलिए, और उनको जिताने के बाद में भी यही हाल हो रहा है, तो हमारा कोई फायदा नहीं है मोदी। कहीं ना कहीं आप लोग एनकाउंटर की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, और क्या, यही चाहिए हमको, मौत के बदले मौत ही चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है देवांश, मैं रोक रही हूँ आपको, आप लोगों से बात करते रहिएगा। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हमारे साथ राधे श्याम है दिल्ली से। राधे श्याम जी, दिल्ली में जो योगी मॉडल की मांग हो रही है सीलमपुर में, उस पर आपकी राय क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, मैं हूँ तो ऐसे उत्तर प्रदेश का, लेकिन काफी लंबे समय से दिल्ली में ही रहता हूँ। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता ये डिमांड कर रही है योगी मॉडल की, वो एक तरह से बात कहीं ना कहीं सही भी है। एक तरफ आप बंगाल को देख लें,
बंगाल को हम आप जरूर कह सकते हैं कि ये सीमावर्ती इलाका है, वहां से म्यांमार और जो है दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमाएं मिलती हैं, तो वहां से मुस्लिम बाहुल्य के लोग आ जाते हैं। लेकिन ये तो देश की राजधानी दिल्ली है। इस प्रकार से तमाम ऐसे सीलमपुर जैसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से एक्शन ले रही है, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे वो जहांगीरपुरी हो। बांग्लादेशी भरे पड़े हैं यहाँ पर, कूड़े कबाड़ी का ये काम करते हैं और राह चलते जो है कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर विराम लगना चाहिए। और एक नाबालिग बच्ची की हत्या हुई है जो बेहद दुखद है, और बड़े शक्ति से शासन और प्रशासन को दोनों को पेश आना चाहिए, जिससे इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उस पर विराम लगे और हिंदू अपने आप को अपने ही देश में सुरक्षित महसूस करे। ये बहुत जरूरी है कि ऐसी घटनाओं पर विराम लगे, और इस पर चाहे वो रेखा सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो केंद्र में, दोनों सरकारों को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जिसने भी यूपी की योगी सरकार के मॉडल को देखा है, शासन और प्रशासन किस प्रकार से मुस्तैदी से ऐसे जो हत्यारे हैं उन पर एक्शन लेता है, तो उस पर रोक जरूर। बिल्कुल राधे श्याम जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हमारे साथ मोहन शर्मा है नोएडा से। मोहन शर्मा जी, आपकी क्या राय है सीलमपुर में हुए इस नाबालिग की हत्या के बाद जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको लेकर? जी मैम, नाम पूछने पे हत्या करना पहली बात तो बहुत गलत चीज है, और जहाँ मुस्लिम आबादी में ऐसी चीजें होना तो ये कहीं ना कहीं बहुत हिंदुओं पे एक बहुत दुष्प्रभाव दिखाता है कि हिंदू बहुत खतरे में है। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जो ऐसी घटनाएं हो रही है उन पर पाबंदी लगाए, और जो मुस्लिम एरिया है ना वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी तैनात करनी चाहिए, और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये सब देखना चाहिए कि वहाँ पे हिंदू सुरक्षित रहे। चलिए, धन्यवाद आपका मोहन शर्मा जी अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। देवांश, आपके पास आते हुए देखिए, ये भी बताइए देवांश, ये पूरा इलाका है सीलमपुर, यहाँ पर मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी लगातार कई सालों से रहते आए हैं। क्या ये जो घटना हुई ये पहली तो नहीं होगी? इससे पहले क्या हिंदुओं पर, क्योंकि इस पूरे मामले में अब हिंदू मुस्लिम एंगल सामने आ रहा है, विशेष समुदाय पर आरोप लग रहे हैं, तो इसलिए सवाल पूछना लाजमी है कि क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और कितने लोग अब तक पलायन कर चुके हैं हिंदू परिवार यहाँ से? ये जो आज आप यहाँ पे सीलमपुर की जनता को आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, ये जो जनता आज यहाँ पे सड़क पे बैठी है, ये आज पहली मौत की वजह से आज यहाँ पे सड़क पे नहीं आई है। आपको बता दें कि ऐसी 6 और निर्मम हत्याएं यहाँ पे हो चुकी है, और कहीं ना कहीं वो एक ही समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान से हाथ धोया है। तो वो जो एक आक्रोश है, वो जो एक गुस्सा है जनता के बीच में, आप देख सकते हैं कि ACP भी खुद वहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ जनता बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। जनता जो है वो पूरी तरह से यहाँ से कंट्रोल के बाहर नजर आ रही है। तो ये जो आज आप गुस्सा देख रही हैं, ये जो आप आके आक्रोश देख रही हैं, ये जो सड़क का घेराव देख रही हैं, ये जो बाकी लोगों को कष्ट जो आप देख रही हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि ये पहला किस्सा नहीं है। ऐसी 6 और किस्से हो चुके हैं। यहाँ पे 6-7 लोगों ने यहाँ पे अपनी जान से हाथ धोया है। ऐसी 6 और निर्मम हत्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता की नाराजगी है, ये लोगों को आज जायज है, क्योंकि प्रशासन अभी तक कहीं ना कहीं विफल है। और देखिए, जांच चल रही है। औपचारिक तौर पर भी प्रशासन ने एक बयान सामने दिया है कि जो जांच है वो पूरी तरीके से चल रही है, लेकिन प्रशासन के पास अभी कुछ भी नहीं है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी लोग कुछ यहाँ पे समर्थन के लिए यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, और जो जनता है वो उठ चुकी है यहाँ पे। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पे। आप देख सकती हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे हम जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ का जो मामला है वो काफी ज्यादा इस वक्त तूल पकड़ चुका है। देखिए जिस तरह से परिवार जो है वो लगातार दिखाएगा, लोगों से भी बात करेगा। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक गोरखपुर से विजय दीनानाथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। साथ ही आपकी राय क्या है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए मैडम, जो है जो ये दंगा हो रहा है, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, सबसे पहले तो कश्मीर से शुरुआत हुआ था। इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आपका पहुंच गया मुर्शिदाबाद, बंगाल में। देखिए, हिंदुओं को घर से बाहर निकाल के काटा गया। फिर इसके बाद दिल्ली में यही हालात हो रहे हैं। अब एक तरफ से भी देखा जा सकता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता, वहीं हिंदू बाहुल्य इलाके में एक मुस्लिम सुरक्षित है। यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा हिंदुओं का, और हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ये सिर्फ पलायन कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया विजय जानकारी के लिए और अपनी राय रखने के लिए। देवांश, पलायन करने को अब जो
यहाँ पर संख्या है लोगों की वो अब मजबूर हो चुकी है। लोग काफी ज्यादा हैं। सवाल करिए, उनसे पूछिए कि वो इसको लेकर उनकी क्या राय है। नहीं चलेंगे, हिंदुओं के साथ न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। दिल्ली में भी योगी बाबा का बुलडोजर चाहिए। देवाश जी, आपके इर्द गिर्द तमाम लोग पहुंचे हुए हैं जो फिलहाल इस विरोध में शामिल हैं। उनसे पूछिए पलायन की जो बड़ी समस्या बनी हुई है इस इलाके में, उससे वो क्या स्थायी समाधान चाहते हैं प्रशासन से, पूछिए जरा। मोदी जी से गुहार है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये वही जनता है जिसके मन में आज वो जो गुस्सा है वो फूटा है। कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ भी वो गुस्सा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आज जिस तरह से यहाँ पे कल एक नाबालिग लड़के की यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी उसके लिए भी गुस्सा है। पलायन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पे हमने जिस तरह से सुबह दर्शकों को दिखाया कि यहाँ पे सुबह से लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा लिए हैं। यहाँ पे लोग मुख्यमंत्री से मदद मांगते हुए दिखाई दिए, यहाँ पे लोग यूपी मॉडल की डिमांड करते हुए दिखाई दिए कि ये जो पलायन है वो यहाँ पे करने पे आज हिंदू मजबूर हो रहा है क्योंकि जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो यही देखिए, आप हमारे पीछे भी यहाँ पे तस्वीरें देख सकती हैं कि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो हिंदू मुस्लिम एंगल यहाँ पे जो सामने आ रहा है वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरीके से एक 17 साल के नाबालिग की एक निर्मम हत्या करी गई है तो वो ही एक जो आक्रोश है वो पूरी जनता के बीच में आके आप फूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकती हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे अभी भी सड़क पे बैठे हैं, पूरी सड़क को घेर के बैठे हैं और यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो जो गुस्सा है, देखिए ये जो एक हत्या का गुस्सा नहीं है, कहीं ना कहीं देखिए जितनी भी हत्याएं अभी तक यहाँ पे हुई हैं ये वो सभी हत्याओं का गुस्सा जो समाधान नहीं है कि सड़कों पर बैठा जाए। ऐसे में इनकी क्या मांग है, जरा वो उनसे जानिए कि वो क्या चाहते हैं। खबर ये भी है कि जैसा कि आपने लोगों से बात की थी वो बता रहे थे कि डेड बॉडी भी अभी परिवार को नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से, लोगों की तरफ से भी आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि जो डेड बॉडी है वो परिवार की बिना मौजूदगी के जो है वो बॉडी को शमशान घाट भेज दिया गया है। तो वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं जनता का काफी ज्यादा जायज है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए अब देखिए आप यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ पे जो सड़क पे लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये बोलना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे बैठने से इनकी जो समस्याएं उनका निवारण नहीं होगा, जो इनकी समस्याएं उनका जो हल है वो यहाँ पे इनको नहीं मिलेगा। पर यहाँ की जो जनता है वो इस वक्त सड़कों पे हल की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से सड़कों पे बैठी है। कहीं ना कहीं वो एक आश्वासन चाहते हैं कि आगे ये सब जो होता हुआ आ रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, ये आगे देखने को नहीं मिलेंगी। तो वो आश्वासन जो है वो आज जनता को चाहिए, प्रशासन से चाहिए, सरकार से चाहिए और एक न्याय चाहिए। उस न्याय की गुहार के लिए ये जनता यहाँ पे कल से बैठी हुई है और अभी भी यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है। देखिए एसीपी खुद अभी भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनता है वो हटने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल देवांश, बहुत ही तनाव है इस पूरे इलाके में, इस पूरे हत्याकांड के बाद से। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए इस पूरे मसले को लेकर। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।